सनातन धर्म का ही ह्रास हो रहा है और लगातार हमारी संस्कृति भी पे ही ये कुठाराघात हो रहा है। समय में किसी संत पे इस तरह की टिप्पणी करना ये कम उचित लगता है। ये सनातन परंपराओं का विरोध कहीं न कहीं नजर आता है। भद्राचार्य जी ने क्या कहा, तो ये सत्य है कि उन्होंने जो प्रेमानंद जी पर टिप्पणी की वह गलत है। जगतगुरु राम भद्राचार्य के एक बयान को लेकर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के ज्ञान पर सवाल उठाया तो कहीं न कहीं अब विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। और इन सब के बीच में राम भद्राचार्य का संबंध वाराणसी से बहुत गहरा रहा है, क्योंकि वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वो छात्र रहे हैं। यहीं से उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने आगे का सफर तय किया। लेकिन उनके इस बयान के बाद यहाँ के छात्र क्या सोचते हैं, हम सीधे उनसे ही बात करेंगे कि जिस तरीके से राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी पर बयान जो दिया है, आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या एक संत की वाणी इस तरीके से होनी चाहिए, या लगता है कि उनके इस बयान से खुद सनातन का ही एक तरीके से अहित होगा? देखिए, इसमें कहना जो है गलत नहीं होगा कि राम भद्राचार्य जी परम योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और काशी की विद्वत परंपरा में, शास्त्र परंपरा में पढ़े हुए हैं और महनीय आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की हुई है। लेकिन आज के समय में किसी संत पे इस तरह की टिप्पणी करना ये कम उचित लगता है। ये सनातन परंपराओं का विरोध कहीं न कहीं नजर आता है। और प्रेमानंद जी महाराज के विषय में अगर हम कहें तो वह एक संत पुरुष है और संत पुरुष भक्ति मार्ग के संत पुरुष हैं। भक्ति मार्ग का भी हमारे यहाँ बड़ा योगदान रहा है। जैसे पूर्व में यदि हम देखें तो कहीं न कहीं रैदास, सूरदास आदि बहुत सारे ऐसे भक्त कवि रहे, कबीरदास आदि लोग, जिसमें भक्ति मार्ग से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरित किए हैं और परमात्मा तक जाने का जो एक भक्ति मार्ग है वह भक्ति मार्ग से ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह की टिप्पणी करना थोड़ा कम उचित लगता है। ज्ञान की रही बात है तो ज्ञान की अलग अलग परंपराएं हैं, सबके ज्ञान भिन्न भिन्न होते हैं। कहा जाता मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबके मत में अलग अलग चीजों को लेके अलग अलग विचार होते हैं और अलग अलग तरह की समझ होती है। तो भक्ति का अपना एक मार्ग है, प्रेमानंद जी का भक्ति मार्ग है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीजें कभी उनकी आती हैं जो देश विरोधी या समाज विरोधी हो। लेकिन प्रेमानंद जी की जो लोकप्रियता है वो इस वक्त संतों के, अगर हम बात करें तो सर्वोच्च पर दिखती है। क्या उसकी भी कोई जलन है क्या थोड़ी सी? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, एक जलन भी हो सकता है। और दूसरा कि अगर दो संत आपस में इस तरीके से भिड़ते हैं या फिर बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का ही ह्रास होगा। निश्चित रूप से ये सनातन धर्म का ही ह्रास हो रहा है और लगातार हमारी संस्कृति पे ही ये कुठाराघात हो रहा है। और जहाँ तक प्रेमानंद महाराज की बात है तो निश्चित रूप से निष्पक्ष बात करते हैं। और ऐसा ये नहीं कहा जा सकता जैसा इन्होंने कहा कि उनको संस्कृत का एक शब्द नहीं आता। तो संस्कृत तो भवसागर है, जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही आगे बढ़ती जाएगी, उतना और आगे आपको इच्छा होगी कि इसको जो है अभी कम है, इसके आगे और है। तो संस्कृत का पूर्ण ज्ञान पे तो कोई एकाधिकार किसी का है नहीं और कोई इस विषय में बयान भी न दे। और राम भद्राचार्य जी जो है दूसरों पर उंगली उठाते हैं, पहले ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो संत कम हैं और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा हैं। उनको जो है भाजपा जो राह दिखाती है बीजेपी, उस पथ पे चलना ज्यादा अच्छा लगता है। और जो है जो जगत गुरु की उपाधि है, देखिए हमारे यहाँ जो वो सियासी बयानबाजी ज्यादा, बिल्कुल सियासी बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो परंपरा है, संस्कृत की जो परंपरा है, शास्त्र की जो परंपरा है, वो जो है शंकराचार्य हमारे यहाँ नियुक्त है। अगर किसी के विषय में अगर कोई संत या कोई ऐसी धर्मपीठ जो अगर किसी जो सनातन विरोधी बयान दे रहा है या देश विरोधी बयान दे रहा है तो हमारा उसका निर्णय करने के लिए हमारे शंकराचार्य हैं। निश्चित रूप से उनका बयान ही मान्य होगा। आचार्य कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि राम भद्राचार्य का संबंध आपके ही इस विश्वविद्यालय से है, यहीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, जिस संस्कृत को लेकर वो एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं उसकी शिक्षा उन्होंने यहीं से ली है। जब आपने उनका ये बयान सुना तो आपको भी कुछ अटपटा लगा, और इसकी वजह से किसकी हानि होगी? क्या प्रेमानंद जी महाराज की हानि होगी या राम भद्राचार्य की या फिर सनातन की? मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि न तो यहाँ प्रेमानंद जी महाराज को मैं बाद में लूंगा और जो है राम भद्राचार्य जी को बाद में लूंगा। मैं एक ऐसे पत्रकार जो शुभांकर जैसे पत्रकार हैं, इसको जूता से मारना चाहिए। ये जो शुभांकर हुआ ना जो है, इसको जब हम देखते हैं ये जाकर के जो है 2 घंटे बैठ लेता है जो है जाकर के पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज का, और आकर के यहाँ पर जो है इनसे कहता है कि जो है पूरी पीठाधीश्वर किसी को नकली कह रहे हैं, किसी को असली कह रहे हैं। वहां जाकर के पूछ रहा है कि मुक्तेश्वरानंद जी असली हैं या नकली हैं।
ये कौन होता है जो है बताने वाला? वहां जाकर के पूछ करके आ करके और यहाँ जो है विवाद करवा रहा है ये संतों पर, और फिर प्रेमानंद जी महाराज के विषय में जो है ये पहले जाकर के जब मिल लेता है और ये जान लेता है कि प्रेमानंद, देखिए वो पत्रकार की बात हम नहीं करेंगे, हम यहाँ बात रामभद्राचार्य की करेंगे। क्या आप उनके बयान से सहमत हैं, असहमत हैं, या आपको क्या लगता है क्या उसका क्या? जो मूलभूत है वो देखिए कहीं न कहीं जो है शुभांकर हुए। और फिर यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा, तो ये सत्य है कि उन्होंने जो प्रेमानंद जी पर टिप्पणी की वह गलत है। उससे पहले उन्होंने पुरी पीठाधीश्वर जी पर जो कहा वह गलत है। लेकिन ये जो है जो पत्रकार बंधु जो आपस में भिड़ाने का कार्य करते हैं, ये बिल्कुल कदापि सहनीय नहीं है। लेकिन रामभद्राचार्य तो एक संत पुरुष हैं, उनको अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, देश का एक जो बड़ा धड़ा है वो कहीं न कहीं आहत दिख रहा है। देखिए, आप संत की बात की है तो संत हमेशा शांत रहता है, ठीक है ना, और वो संत नहीं है, वो लंठ है, ठीक है। और ये संपूर्णानंद हमेशा विद्वानों की भूमि रही है, कहीं नहीं कि उनको पढ़ा के लिखा के भेजा वहाँ पे, और ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं हमारे शंकराचार्यों पे। तो इससे क्या लगता है कि सनातन की ही हानि होगी? सनातन की हानि, और वो खुद सनातनी की हान कर रहा है। वो अगला व्यक्ति बैठ के जगत गुरु बोल रहा है, वो खुद ही सनातन का विरोधी है। और सबसे बड़ा विरोधी तो हमारा भाजपा सरकार है जो अभी सत्ता चला रही है। सबसे बड़ा सनातन, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। ये संत ही नहीं, लंठ है। और कल के डेट में देख रहे हैं उनके विषय में अगर कोई विरोध कर रहा है तो तमाम प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ रही है। जरूर भाजपा का ही है। अभी मैं ये कह रहा हूं तो जरूर कहीं ना कहीं भाजपा मेरे ऊपर टारगेट करेगी। नहीं, भाजपा की टारगेट नहीं। आप उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, आपका क्या कथन रहेगा? आप दोनों लोग जो है, मतलब रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी दोनों लोग सनातन के एक अभिन्न अंग हैं, और ऐसी जो है टिप्पणी करने से जो है रामभद्राचार्य जी को बचना चाहिए। इससे सनातन की ही हानि है। बाकी जो आपस में मतभेद है उसको जाके जो है सुलह करें और निपटाएं अपने में ही। मतभेद ही नहीं होता है। संतों का पहले बात कोई मतभेद ही नहीं होना चाहिए। सब संत अपने में विराजमान है, अपने में विद्वान है, ठीक है। कहीं भक्ति मार्ग में वो चल रहे हैं तो भक्तिमान उनके प्रेरणा सोच से कई लोग ही अपने भक्ति को अपनाए हैं जो छोड़ छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेमानंद अपने में स्वयं में ज्ञानी हैं और उनके ज्ञान पर सवाल नहीं उठना चाहिए। हालांकि देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो छात्र हैं जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ही हैं, जहां से निकलकर रामभद्राचार्य आगे गए। लेकिन ये छात्र भी उनके इस बयान से सहमत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रेमानंद महाराज के ज्ञान पर सवाल उठाया, उससे न सिर्फ ये छात्र बल्कि देश का एक जो बड़ा तबका है वो कहीं न कहीं आहत दिख रहा है। सनातन धर्म का ही ह्रास हो रहा है और लगातार हमारी संस्कृति भी पे ही ये कुठाराघात हो रहा है। समय में किसी संत पे इस तरह की टिप्पणी करना ये कम उचित लगता है। ये सनातन परंपराओं का विरोध कहीं न कहीं नजर आता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.